आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, IMER इंस्टॉलेशन मतलब जो आपका चैप्टर है 6 सेमेस्टर का जो सब चैप्टर है दोस्तों, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है सिंक्रोनस मोटर। उसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी जानते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए जानते हैं और संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? तुल्यकालिक मोटर। इसको क्या कहते हैं और तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। और साथ साथ हमारे चैनल पर आप लोग नए हों, यानी कि हमारा चैनल का नाम है हाई लेवल स्टडी, तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए दोस्तों। इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोग सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर के बारे में या तुल्यकालिक मोटर के बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इसका फिगर है दिया गया है, इसका फिगर है, इसको आप जान लीजिए। ये इसके यानी कि ये विद्युत धारा द्वारा त्रिफेजी तुल्यकालिक मोटर के रोटर का निरंतर घूमना है। ठीक है, ये कैसी घूमती है देख लीजिए दोस्तों आप लोग। यहाँ पे ये हमारी मोटर है, ठीक है, इसको मोटर है और यहाँ पे ये त्रिफेजी तुल्यकालिक मोटर के रोटर का घूमना है। और स्टेटर एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो तीनों वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर प्रत्यय धारा यानी AC धारा, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे हम क्या कहते हैं AC धारा से चलने वाली विद्युत मोटर यहाँ क्या करती है कि यह AC धारा से चलती है। और इसका तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर इस कारण है, यानी कि जो इसका तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर इस कारण है क्योंकि इसके रोटर की घूर्णन की गति ठीक उतनी ही होती है जितनी स्टेटर में निर्मित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। ठीक है दोस्तों, जितना इसमें चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसकी गति सिर्फ उतनी ही तेज दोस्तों होगी। ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। इस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रायः किसी लोड को घुमाने में, यानी कोई लोड है हमारा, उसको क्या करते हैं, उसको घुमाने में करते हैं। और घुमाने में नहीं किया जाता बल्कि शक्ति गुणांक को सुधारने में किया जाता है। जो इसका उपयोग होता है दोस्तों, वह मोटर घुमाने में नहीं बल्कि इसका शक्ति गुणांक जो होता है मोटर का, उसको सुधारने के लिए किया जाता है। विशेष स्थितियों में इसका उपयोग लोड में चलाने में किया, यानी कि जो विशेष स्थिति जब कभी आ जाती है तो इसका उपयोग क्या करते हैं, लोड को चलाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये इसका रोटर का है दोस्तों, ये इसका रोटर का फिगर है जो कि इसी तरीके से यहाँ घूमता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में और। यानी कि ये देखिए, इसका जो अंदर का भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये हमारी वाइंडिंग है। इसमें 3 वाइंडिंग होती है, 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग और 3 वाइंडिंग। इसमें 3 वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये 3 फेजी मोटर है दोस्तों, यह 3 फेज पर कार्य करती है, यह हमेशा 3 फेज पर कार्य करती है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें सिंक्रोनस की चाल। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंक्रोनस की चाल देखते हैं, चाल कैसे निकालते हैं। चाल के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, N = 120 F/P। F हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी है, क्या है, फ्रिक्वेंसी है। और P क्या है, पोल्स की संख्या है, पोल्स नंबर। ठीक है, ये हमारी रोटर की चाल यानी कि P पोल्स की संख्या है और ये F आवृत्ति है और N क्या है, रोटर की चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी संरचना देख लीजिए, ये इसकी संरचना है। देखिए, ये हमारी सिंक्रोनस मोटर की संरचना है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के संबंध नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हो। तो देखिए, ये इसकी क्या है, संरचना है। ये सिंक्रोनस मोटर की क्या है, संरचना है, जिसको आप लोग को समझना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, ये इसकी अंदर की संरचना है, जो तुल्यकालिक मोटर है इसके अंदर की संरचना। ये हमारी देखो यहाँ पे वाइंडिंग लगी हुई हैं जिससे यहाँ घूमता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तुल्यकालिक मोटर के मुख्य भाग हैं, यानी इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, स्टेटर और रोटर। कौन कौन से होते हैं? स्टेटर वह भाग होता है दोस्तों जो स्थिर रहता है, जो मोटर में क्या कहते हैं, स्थिर रहता है, वो घूमता नहीं है। ठीक है, और रोटर वह भाग होता है जो अंदर घूमता है, उसे हम क्या कहेंगे, इसका रोटर कहेंगे। ठीक है, इसके स्टेटर भी प्रेरण मोटर के समान ही नहीं होती, यानी कि इसकी स्टेटर भी प्रेरण मोटर के समान यानी इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। जब इसकी जो स्टेटर होती है वह इंडक्शन मोटर के समान होती है, जिस पर 3 फेजी वाइंडिंग की। इसके स्टेटर पर क्या है दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है इस पर क्या कहते हैं, हम स्टेटर पर वाइंडिंग करते हैं। इसके क्या कहते हैं, स्टेटर पर वाइंडिंग हुई रहती है। ठीक है, और आगे चलते हैं,
रोटर पर या तो स्थायी चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है, यानी जिसका रोटर है, रोटर पे क्या करते हैं हम, इस पे स्थायी चुंबक पैदा करते हैं। क्या करते हैं, स्थायी चुंबक पैदा किया जाता है, या रोटर पर नियमित विद्युत चुंबकों में डीसी देकर पैदा किया, इसमें डीसी देकर क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है। बाहर से इस डीसी को रोटर पर लाने के लिए, इस डीसी को क्या करते हैं, रोटर पर लाने के लिए स्प्लिट यानी कि स्प्लिट रिंग का प्रयोग करना, इसका प्रयोग करना पड़ता है, स्प्लिट रिंग का प्रयोग करना पड़ता है। बड़ी बड़ी मोटरों में, यानी जो बड़ी बड़ी मोटरें हैं हमारी, उसी शैफ्ट पर एक डीसी जनित्र बैठा दिए, उसी क्या कहते हैं, एक जनित्र हमारा क्या कहते हैं, एक जो जनरेटर है उसको बैठा दिया जाता है। इससे प्राप्त डीसी को रोटर पर बने विद्युत चुंबकों को दिया जाता है। जो इससे प्राप्त डीसी होता है, जो हमारी करंट होती है, इसमें विद्युत चुंबकों को दिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों रचना के आधार पर है कितने प्रकार की होती है, यह हमेशा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं, एक सैलिएंट रोटर है, साइलेंट रोटर जिसे हम कहते हैं, एक बेलनाकार रोटर होता है। ठीक है। इसमें 2 प्रकार के रोटर होते हैं, एक साइलेंट पोल रोटर होता है, एक बेलनाकार रोटर होता है। ठीक है। इसका उपयोग जानते हैं, शक्ति गुणांक को यानी कि इसका मेन काम यही होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसको सुधारने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं ना। ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं सॉरी दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए हम आप लोग को यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं। तुल्यकाली मोटर को, जो तुल्यकाली मोटर है उसको ओवर एक्साइट करने चलाने पर इसके द्वारा ली गई धारा इसके वोल्टेज के अग्रगामी होती है, यानी कि जो इसमें धारा होगी वह हमेशा वोल्टेज से क्या होगी, लीडिंग होगी। क्या होगी, लीडिंग होगी। ठीक है। इसी आधार पर यह शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो वोल्टेज से, यानी जो धारा होगी इसके वोल्टेज से आगे होगी, इसलिए इसका हम शक्ति गुणांक इस तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यदि लोड का शक्ति गुणांक, यदि हमारे क्या है, यदि लोड का शक्ति गुणांक परिवर्तित हो रहा हो, यानी लोड का शक्ति गुणांक क्या करते हैं, परिवर्तित हो रहा हो, तो फील्ड वायरिंग की धारा को परिवर्तित करके इसके द्वारा ली जाने वाली धारा शक्ति गुणांक भी इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है कि लोड तथा यह तुल्यकालिक मोटर को सम्मिलित शक्ति गुणांक 1 हो जाए। यानी जब इसका शक्ति गुणांक 1 करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें क्या करना है, शक्ति गुणांक यानी कि क्या करना है कि लोड, यानी कि जो हमारा परिवर्तित किया जाता है कि लोड तथा यह तुल्यकालिक मोटर का सम्मिलित शक्ति गुणांक 1 हो जाए। इसको दोस्तों जो हमारा शक्ति गुणांक होता है उसको 1 करने के लिए इस मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र सामने, यानी कि यहाँ पे थोड़ा फिगर नहीं दिखाया गया तो थोड़ा दोस्तों इसलिए सॉरी चाहते हैं। इस पे स्पष्ट होता है कि फील्ड जो इस थोड़ी देर स्टार्ट करने की विधियाँ, इसके स्टार्ट करने की विधियाँ हम जानते हैं। स्टार्ट करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले क्या जानते हैं, बहुत छोटी तुल्यकालिक मोटरें, यानी कि जिनका यानी बहुत छोटी तुल्यकालिक जो मोटरें होती हैं जिनका जड़ता आघूर्ण बहुत कम होता है। ठीक है। सप्लाई लगाते ही चालू हो जाती हैं। जो इसमें सॉरी दोस्तों, जो इसमें छोटी तुल्यकालिक मोटरें होती हैं इसको चालू करने के लिए सप्लाई जो होती है लगाते ही चालू हो जाती है, बहुत अल्प समय में सिंक्रोनस स्पीड पर चली जाती है, यानी कि बहुत कम समय पर ही सिंक्रोनस स्पीड पर यह चली जाती है। किंतु मध्यम और बड़े आकार की तुल्यकालिक मोटरें सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं। जो बहुत बड़े आकार की हमारी सिंक्रोनस मोटरें होती हैं ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसको भी समझते चलिए दोस्तों। इसे नीचे दी गई विभिन्न विधियों से चालू किया, यानी जो हमारी बड़ी मोटरें होती हैं उसे हम किस तरीके से चालू कर सकते हैं। कुछ बड़ी मोटरें किसी अन्य मोटर को घुमाकर सिंक्रोनस स्पीड तक ले जाती है, यानी कि इसको अगर हमें स्टार्ट करना है, यानी बड़ी जो मोटरें होती हैं हमारी सिंक्रोनस मोटरें होती हैं, अगर इसको हमें स्टार्ट करना होता है तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको द्वारा लिए हम बड़ी कोई अलग से हम मोटर लाते हैं जिससे हम इसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है। इसके हम रोटर पर कुछ इस तरीके से सेटिंग करके उसको घुमाते हैं कि वह अपनी सिंक्रोनस स्पीड पर आ जाए, जिससे वह स्टार्ट हो जाए। ठीक है। यानी बाहरी किसी मशीन के द्वारा या किसी मोटर के द्वारा इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किंतु अभी तक इन पर लोड नहीं लगाया जाता है। जब तक ये स्टार्ट नहीं हो जाती हैं इस पर कोई हम लोड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है।
सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचने पर इनके स्टेटर को एक्साइट कर दिया जाता है। ठीक है, जब सिंक्रोनस स्पीड पर यहाँ पहुँचती है तो इसको क्या करते हैं, एक्साइटेशन दे दिया जाता है। एक्साइटेशन देने पर क्या करते हैं, यानी कि उसके एक्सीलरेशन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि पोनी मोटर को बंद कर दिया जाता है और लोड लगा दिया जाता है। जिससे कि वहाँ जिस मोटर से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम बंद कर देते हैं, उसको हटा लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, लोड को जोड़ देते हैं। इसलिए हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो हमारी है, सिंक्रोनस मोटर है, वह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कमर्शियल आवृत्ति यानी जिसपे हम उपयोग करते हैं कोई भी ऐसी धारा, उसमें क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। पर काम करने वाली मोटर, जो हमारी काम करने वाली बड़ी टुल्लकारी मोटरें होती हैं, वो स्क्विरल गेज वाइंडिंग होती है। उसमें क्या होती है, स्क्विरल गेज वाइंडिंग भी होती है। इसके कारण मोटर इंडक्शन मोटर की तरह काम कर जो हमारी इसके कारण क्या होती है, जो हमारी इंडक्शन मोटर है वह इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है। ठीक है, त्वरित होकर यानी कि काम करते हुए त्वरित होकर सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचती हैं। इसके बाद इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है और मोटर सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेती है। तो आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, जब हम किसी बाहरी समझ लीजिए दोस्तों, जब किसी हम बाहरी मोटर से सिंक्रोनस मोटर को हम स्टार्ट करते हैं और वहाँ जो अपने सिंक्रोनस स्पीड पर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्क्विरल गेज वाइंडिंग है, जो यानी कि रोटर पर लगी होती है, यानी कि उसको हम एक्साइटेशन देते हैं। एक्साइटेशन देने पर वहाँ सिंक्रोनस स्पीड पर चली जाती है। और स्क्विरल वाइंडिंग से क्या लाभ है, एक लाभ और है दोस्तों। लाभ यह है भैया कि यहाँ चलते समय मोटर के रोटर में होने वाले झटकों से डैम करने में मदद, यानी कि स्टेटर मोटर यानी स्क्विरल गेज इस वाइंडिंग का उपयोग किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारी झटके हैं इस झटके को कम कर दिया जा सके। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग आपके सामने लाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आजकल जो हमारी आवृत्ति ड्राइव यानी कि परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव भी आ गई, जो हमारी परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव आ गई, जिससे चलने वाली मशीनें शून्य चाल से शुरू होकर धीरे धीरे त्वरित होती हैं। ठीक है, अब आजकल तो सेल्फ स्टार्टेड हो गई है, जो कि ये नया चीज़ ऐड हुआ है इसमें दोस्तों, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, जिससे कि चाल बढ़ती जाती है, इसका आवृत्ति कम से बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब ये सेल्फ स्टार्टेड भी हो गई हैं। अंततः अंतिम आवृत्ति उसके संगत सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गई हो तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।